वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की कक्षा में आप सभी लोगों का। फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किसी चुंबकीय सुई का पृथ्वी के पृष्ठ पर व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमने आज स्टडी करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो है सपोज ये अर्थ है, ये हमारे पास एक अर्थ है, गोला इस रूप में डाला है, हमने डिपिक्ट किया इसको। और पृथ्वी का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमारी पृथ्वी का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती हैं। और छड़ चुंबक के जैसा ही इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, लगभग देखिए समानता। यहाँ पे एक छड़ चुंबक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। चुंबकीय अक्ष क्या होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाने वाली, ये दोनों चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, चुंबक की अक्ष हो गई है, चुंबक से होते हुए बल रेखाओं के अनुदिश। इसका चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आप देखिए तो इनमें सिमिलैरिटी होती है, लगभग एक जैसा है। तो हमारी पृथ्वी भी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये हम कैसे पता लगाते हैं, या हमारे पास इसका क्या प्रूफ है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले कोई भी छड़ चुंबक, दो प्रूफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कोई भी चुंबक या चुंबकीय सुई सदैव जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अर्थात यदि मेरे पास ये कोई बाहर मैग्नेट है, इसको मैं फ्रीली इस प्रकार से या अगर ऐसे रोटेट कर सकता है या फ्रीली धागे से बांध के छोड़ दूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, नॉर्थ साउथ। कहाँ रुकेगा, नॉर्थ साउथ। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये वाला जो है, ये वाला सिरा नॉर्थ है, अगर नॉर्थ पोल है चुंबक का, तो ये जो है पृथ्वी के जो है उत्तरी ध्रुव या उत्तर दिशा की ओर जाके रुक जाएगा, उत्तर दिशा को दिखाता है नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल हो जाता है। तो इसका मतलब देखिए बार बार होता है, ये हर चुंबक के साथ होता है, हमेशा हो गई कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। तो इसका मतलब इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव अगर पृथ्वी के जो है उत्तर दिशा में जा रहा है, तो मतलब भीतर एक ऐसा चुंबक होना चाहिए जिसका क्या हो, उत्तरी ध्रुव जो है इस साइड हो, उत्तरी दिशा की, सॉरी जिसका दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तर दिशा की ओर हो। क्योंकि जब पृथ्वी के भीतर माना कोई दूसरा चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव इस सिरे में होगा, तब ये नॉर्थ जो है हमेशा कहाँ जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। अट्रैक्शन होगा ना, अपोजिट पोल में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज़ ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी के भीतर एक ऐसा चुंबक होना चाहिए जिसका कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, इसके साथ ये उत्तर दिशा में दिखा रहा है, तो उसका दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा, पृथ्वी के उत्तर दिशा में होगा। जैसे ये दिखा रखा बाहर मैग्नेट, ये कल्पना कर रखी हमने कि एक बाहर मैग्नेट जैसा पृथ्वी के भीतर माना रखा हुआ है, तो ऐसे उसका फील्ड होता है। तो साउथ, जिसका कि साउथ पोल या उत्तरी ध्रुव कहाँ होता है, पृथ्वी के दक्षिणी की भौगोलिक उत्तर की ओर। और दूसरा सिरा क्योंकि साउथ पोल है तो वो कहाँ होगा, नॉर्थ से। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों में क्या होगा, परस्पर आकर्षण, बाहर से उत्तर भीतर साउथ, तो आकर्षण होगा। इसलिए बार बार ये घूम के क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाता है, नॉर्थ को दिखाता है कोई भी चुंबक। एक तो ये प्रमाण है। दूसरा स्पष्ट प्रमाण जो हमारे पास आता है वो है उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मिलना या पाया जाना, ये बहुत दो स्पष्ट प्रमाण है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट। उदासीन बिंदु क्या हो गए, ऐसे बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ऐसे बिंदु जिन पर कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। हम बोले पृथ्वी है, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर में, है ना, वातावरण में चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो सब जगह जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि हमको क्या मिलते हैं, कहीं पे उदासीन बिंदु मिलते हैं, कुछ पॉइंट मिलते हैं हमको। लैब में कहीं भी आप ढूंढो तो हमको जो है कुछ जगहों पे जो है न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। वो न्यूट्रल पॉइंट ऐसे होते हैं, माने ये छड़ चुंबक है तो इसके चारों ओर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमको, दो इस प्रकार से, दो तो चार न्यूट्रल पॉइंट इस प्रकार से मिलते हैं बाहर मैग्नेट के चारों ओर।
तो उनका मतलब ये है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको कौन निरस्त कर रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं या पृथ्वी में कोई चुंबकत्व नहीं होता तो इसमें कभी भी हमको जो है इसके चारों ओर उदासीन बिंदु नहीं मिलते। उदासीन बिंदुओं का मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी का भी अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो पृथ्वी का चुंबकीय फील्ड इस बार मैग्नेट की फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, तब हमको उदासीन बिंदु मिल रहे हैं यानी न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं। वहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 2 पॉइंट दिखाते हैं कि हमारी धरती भी जो है एक स्ट्रॉन्ग बाहर मैग्नेट के समान व्यवहार करती है। उसके चारों ओर भी एक जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है जैसे बाहर मैग्नेट का है और स्पेस में फैला होता है ये वायुमंडल में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात करें थोड़ा सा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, लगभग जो है 10⁻⁴ टेस्ला। अगर एवरेज निकालें आप, औसतन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है 10⁻⁴ टेस्ला की होती है। माना हम दिल्ली में रहें, नई दिल्ली में, एट दिल्ली, नई दिल्ली की बात करें, कि दिल्ली में आप एवरेज चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये कितना होता है, लगभग 0.35 गॉस, 0.35 गॉस, इतना जो है चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। तो वीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है ये, लेकिन ओवरऑल फिर भी जो है, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने वायुमंडल में वो फैला हुआ है तो उसका जो है फर्क ज़्यादा पड़ जाता है। ये तो था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होता है, या पृथ्वी जो है चारों ओर चुंबकत्व होता है पृथ्वी में, उसको दिखाने के लिए हमारे पास 2 सबूत इस प्रकार से थे। अब हमने क्या करना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए यहाँ पे पहले आप दोनों को बल रेखाओं को देखिए, क्षेत्र रेखाओं को, तो दोनों लगभग सिमिलर हैं। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास जैसे एक चुंबकीय सुई लेते हैं इस प्रकार से, माना कोई चुंबकीय सुई है जो कि मूव कर रही है ऐसे इस प्रकार के प्लेन में, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल प्लेन में इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर तल में जो इस प्रकार से घूम सकती है, ऐसी सुई लेते हैं हम। ठीक, ऐसे वाली नहीं लेनी है जो क्षैतिज में जाए, वो नहीं, जो वर्टिकल प्लेन में इस प्रकार से मूव कर सके, इस प्रकार की चुंबकीय सुई लेते हैं। और इस चुंबकीय सुई को लेकर हम जो है पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पे जाते हैं, यानी एक माना एक पूरा चक्कर लगाते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पे जाते हुए, तब हमको क्या मिलता है कि 2 स्थानों पे, अच्छा इस सुई को क्या बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर तल में फ्रीली मूव कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, नति सुई। क्या बोलेंगे, नति सुई, डिप नीडल। जो सुई इस प्रकार से वर्टिकल प्लेन में मूव कर जाती है, घूमती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नति सुई, चुंबकीय सुई। ऐसी चुंबकीय सुई है ये। तो मैग्नेटिक नीडल है, डिप नीडल जिसको हमने कहा, इस डिप नीडल को लेके हम पृथ्वी के चक्कर लगाएं, क्योंकि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, तो इस सुई पे भी उसका फर्क पड़ता है क्योंकि ये भी मैग्नेटिक नीडल है। तो क्या होता है, 2 स्थानों पे, 2 स्थानों पर ये डिप नीडल एकदम कैसी हो जाएगी, हॉरिजेंटल नीडल कैसी हो जाएगी, एकदम वर्टिकल हो जाएगी। 2 स्थानों पे एकदम कैसी होगी, हॉरिजेंटल हो जाएगी। 2 स्थानों पर नति सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ऊर्ध्वाधर बोले तो पृथ्वी की सतह के, क्षेत्रफल की, पृष्ठ के, पृथ्वी के पृष्ठ के ऊर्ध्वाधर या लंबवत हो जाती है नति सुई। और नति सुई समांतर, समांतर या क्षैतिज, समांतर हो जाती है पृष्ठ के, पृथ्वी के पृष्ठ के। 2 स्थान ऐसे हैं इस पृथ्वी में कि जहाँ पे जो है ये डिप एंगल कैसे हो जाएगी, ऐसे एक जगह से जाएंगे ऐसे होगी, एक जगह से जाएंगे ऐसे होगी, ऊर्ध्वाधर, 2 जगह पैरेलल हो जाती हैं। तो नति सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है और नति सुई समांतर हो जाती है पृथ्वी के पृष्ठ के, यानी क्षैतिज हो जाएगी और ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे ऊर्ध्वाधर होगी, ध्रुवों पे। नति सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। ये आपने ध्यान देना है कि वो 2 स्थान कौन से हैं, 2 ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुवों पर चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी इस प्रकार से।
पृष्ठ के परपेंडिकुलर। दो स्थानों पर समांतर हो जाएगी। समांतर क्या है ये? मैग्नेटिक इक्वेटर पे, चुंबकीय भूमध्य पर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलो? भूमध्य रेखा। तो चुंबकीय भूमध्य पर, ठीक परपेंडिकुलर टू मैग्नेट। चुंबकीय भूमध्य पर दो स्थानों पे क्या हो जाएगी? सुई हमारी क्षैतिज हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप यहाँ आइए और इसको देखते हैं हम, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है इस चित्र में। तो सबसे पहले ये देखना है, ये पृथ्वी है हमारी और ये क्या है? पृथ्वी का बीच से ये इसकी अक्ष है। इसके चारों ओर क्या हो रहा है? ये पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष कहाँ से कहाँ को जाएगी? नॉर्थ से साउथ को। तो ये भौगोलिक उत्तर, ये भौगोलिक दक्षिण, ये आपको पता है। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव भी ये कहते हैं हम। और चुंबकीय ध्रुव जो है भौगोलिक ध्रुव से हमेशा अलग अलग होते हैं, एक ही पे संपाती नहीं होते। चुंबकीय ध्रुव, ये भौगोलिक, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव दोनों क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से, और वो अलग कितने हैं? उन दोनों के बीच कितने का कोण है? 11.5 डिग्री। ये पृथ्वी की अक्ष हो गई। चुंबकीय ध्रुव ये साउथ यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा, और इससे होकर जाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के बीच का कोण कितना है? लगभग 11.5 डिग्री। ये इनका एंगल आ गया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। चुंबकीय अक्ष पे जो है ये चीज़ क्या कहलाएगी? चुंबकीय उत्तर। और ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय दक्षिण। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन जो पृथ्वी का मैग्नेट है उसका साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। तो ये भी आपको अंतर रखना है। इसको मैग्नेटिक भी बोलेंगे और जियो मैग्नेटिक भी कहा जाता है। भूचुंबकीय जो हमने लिखा है कि भूचुंबकीय उत्तर, जियो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों सेम चीज़ भी। तो भौगोलिक उत्तर ये है, चुंबकीय उत्तर उससे जरा हटके है। भौगोलिक दक्षिण ये है, दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव थोड़ा हटके है। तो ये हो गया भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव में अंतर। भीतर जो चुंबक है उसका जो है उत्तरी ध्रुव कहाँ है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर। या नॉर्थ पोल कहाँ है? साउदर्न हेमीस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे भी हम इसको कहेंगे अक्ष से। और ऐसी एक रेखा है, एक तल जो पृथ्वी को जो है बीच से गोले के रूप में इस प्रकार से काट देता है दो बराबर हिस्सों में, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। वो क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा या भौगोलिक इक्वेटर। ये हो गया दोनों के बीच परपेंडिकुलर 90 का कोण। और चुंबकीय इक्वेटर क्या हो गया? इस चुंबक की अक्ष को जो है ठीक बीच से इस प्रकार से 90 पे काटने वाला बराबर में। ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। चुंबकीय इक्वेटर भी अलग है, मैग्नेटिक इक्वेटर भी अलग है। और क्योंकि ये जो है इस प्रकार है कि अंदर जो है ध्रुव का जो है, चुंबक का कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएंगे वो कैसे आएंगी? इस प्रकार से जाएंगी। नॉर्थ से शुरू होती हैं और वापस साउथ पे जाती हैं। नॉर्थ से शुरू होती हैं, साउथ पे जाती हैं। ये आप ध्यान रखना। इसको आप चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव मत कह देना कि यहाँ छात्र साउथ की ओर जा रही हैं। ये ध्यान रखना। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव तो यहाँ है अंदर, लेकिन बाहर इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ होता है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के थोड़ा सा 11.5 डिग्री के अंतर पे। तो इस प्रकार से देखना, ये बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इस प्रकार से जा रही हैं। तो उत्तरी जो है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से इस प्रकार से आती हुई और यहाँ इस प्रकार से जा रही हैं। ये हमको देखना है सबसे पहले। बाहर आप देखिए चुंबक का जो हमने कहा बाहर मैग्नेट में अगर कहते हैं तो यहाँ लगभग बाहर क्या होता है? लगभग दूर दूर इक्वी डिस्टेंस, लगभग एक समान का चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है यहाँ बाहर। अब जो है उस नति सुई की बात करते हैं, इसको हम ले गए घुमा के चारों तरफ। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे? आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक गोला है, उसके चारों ओर इस प्रकार से बल रेखाएं आ रही, फील्ड लाइन इस प्रकार से आ रही हैं। तो जब यहाँ से आ रही है तो यहाँ से कैसे आ रही है? बाहर, यहाँ से भीतर जा रही है। तो ये लंबवत बाहर, ये लंबवत भीतर, तो ऊर्ध्वाधर ये लंबवत जा रही हैं, यहाँ से लंबवत बाहर निकल रही हैं। और ये साइड वाली कैसी हो जाएंगी? इस तरफ की ये समांतर, ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इन दो जगहों पे जो है नति सुई क्या होगी? लंबवत, ऊर्ध्वाधर भीतर की ओर। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर। अब कौन सा पोल होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे कैसे होगी? पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइन क्या है? पैरेलल है पृष्ठ के।
यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ के समांतर हैं, इसलिए नतिसुई भी ऐसी हो जाती है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ के, ये पृथ्वी के ध्रुव के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हैं, ये लंबवत बाहर आ रही हैं, लंबवत भीतर जा रही है। इस प्रकार से ये गोले का आप इमेजिन करके देख सकते हैं। तो ये था, इसमें पृथ्वी का जो है चित्रण था चुंबकीय क्षेत्र का। बाकी इन दो स्थान, ये ध्रुव पे, 2 स्थान भूमध्य रेखा पे, चुंबकीय भूमध्य रेखा यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे जो कैसा हो जाएगी, सुई पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। इन स्थानों को छोड़कर बाकी सब स्थानों पे जो है वो सुई क्या होगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर ध्रुव पे जाएंगे आप ऐसे और ऐसे हो जाएगी, और इक्वेटर पे जाएंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो पैरेलल हो जाएगी इस प्रकार से, पैरेलल पैरेलल। बाकी सब जो है प्लेस पे क्या होगी, किसी एंगल पे होगी, अलग अलग एंगल पे होगी। ये डिप नीडल हमारी, ये था डिप नीडल लेके इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को देखना है। ये आप जियोमैग्नेटिक, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, इसको आप अंतर गलत मत कर देना कि यहाँ पे आप तो देख रहे हैं चुंबक में कि उत्तरी ध्रुव से क्या हो रहा है, बल रेखाएं आ रही है ना वापस, लेकिन यहाँ पे आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ से आप कहेंगे कि क्षेत्र यहाँ रही, तो चुंबकीय उत्तरी इसको बोलेंगे ध्रुव, लेकिन जियोमैग्नेटिक क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल अर्थ का, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। भीतर तो भाई उत्तर है ना, देखो भीतर क्या है, चुंबक जो भीतर पड़ा है वो क्या उत्तरी ध्रुव है इसका, तो यहीं से बल रेखाएं आएंगी। इस प्रकार से यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कोई प्लेन है, अच्छा ये हो गया हमारा पृथ्वी की अक्ष, ये हो गया चुंबकीय अक्ष, दोनों के बीच एंगल ये क्लियर कर दिया है। अब एक प्लेन लेते हैं हम जो परपेंडिकुलर है टू मैग्नेटिक अक्ष से, इस प्रकार से मैग्नेटिक अक्ष क्या है, ये है, हमने कही पृथ्वी की अक्ष है, इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, भौगोलिक इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये क्या हो गया, ये इसको ऐसे काट रही पृथ्वी को, 2 टुकड़ों में काटेगी, 2 अर्धगोलों में, तो इसको क्या बोला हमने, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर और जियोग्राफिकल इक्वेटर ये भी अलग अलग है। लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप फिर से देखिए, कल्पना करनी है, गोला है, इस प्रकार से बल रेखाएं आ रही हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप भूमध्य के आसपास क्या हो जाएंगी, वो क्षेत्र रेखाएं क्षैतिज हो जाएंगी, ध्रुवों पर जाने पर दोनों क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। उसी के अनुसार, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं ऐसी हैं इसलिए जो है नतिसुई का इस प्रकार से बिहेवियर होता है, ये हमको देखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है या स्कूल में हमारी लैब होती है, वहाँ पे जो है चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं, वो एक छोटा सा स्थान है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसकी अपेक्षा ये कमरे का क्षेत्रफल क्या है, बहुत छोटा है। तो इस छोटे से स्थान पे जो है जब हम बल रेखाओं को देखेंगे तो वो लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, टुवार्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ होगी, ये साउथ, ये कौन सा है, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड करके साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की ओर। ये देखो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ। तो हमें से ये याद रखना कि लेबोरेटरी में जब कभी हम निकालेंगे तो चुंबकीय फील्ड रेखाएं कैसी जाएंगी, टुवार्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टुवार्ड्स नॉर्थ। और हमेशा क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये कैसा फील्ड होता है लेबोरेटरी में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा हमको एक छोटे से क्षेत्र में, इस कमरे में, लेबोरेटरी में, वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार मिलेगा, यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो पृथ्वी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है अगर किसी छोटे स्पेस में, कमरे में, फील्ड में, इस प्रकार से देखें हम। ये था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें जो है कुछ बातें और आती हैं। सबसे पहले
हम बात करते हैं मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन की, यामी उत्तर। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी स्थान विशेष पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। बल रेखाएं जो है दक्षिण से उत्तर की ओर उनकी दिशा होगी। अब एक शब्द आता है मेरिडियन। मेरिडियन इसको हम हिंदी में कहते हैं याम्योत्तर। याम्योत्तर मेरिडियन। और ये दो प्रकार का मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिकल। चुंबकीय और भौगोलिक। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर क्या है ये हमको समझना है। कोई चुंबकीय सुई है हमारे पास, वो इस प्रकार से क्षैतिज तल में, हाँ क्षैतिज में घूम रही है इस प्रकार से, ऊर्ध्वाधर नहीं, डीप सुई नहीं, कोई भी चुंबकीय सुई है इस प्रकार से घूम रही है। अब वो फ्रीली रह गई, या किसी चुंबक को आपने इस प्रकार से धागे से उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर धागे से लटका दिया। अब वो अस्थायी अवस्था में किस प्रकार से मूव करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो दिखाती है, तो उसको उसकी अस्थायी अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था में उसकी अक्ष से, उस चुंबकीय क्षण चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर प्लेन, इससे अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर प्लेन, उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये क्या है? एक ऊर्ध्वाधर प्लेन है, ये कुछ नहीं है, ऊर्ध्वाधर तल, हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वाधर तल है। ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। कि किसी भी सुई को आपने जो है उसकी किसी भी सुई को जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है टांगते हैं या इस प्रकार से मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, तो रेस्ट में पृथ्वी के चुंबक फील्ड के कारण उस पर भी कुछ फील्ड लगेगा और उसके कारण वो रेस्ट कर जाएगी। उस स्थिति में जो है उसकी अक्ष से, उस चुंबकीय सुई की अक्ष से होकर जाने वाले परपेंडिकुलर प्लेन को या वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऊर्ध्वाधर तल जो है चुंबकीय याम्योत्तर है, अक्ष से जाने वाला। इसको लिख देंगे अक्ष से जाने वाला। ये चुंबकीय अक्ष से जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, उसको हमने कहा चुंबकीय याम्योत्तर। अब जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल है उसको क्या हो गया? भौगोलिक अक्ष। उसको क्या बोलेंगे? भौगोलिक अक्ष। उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष से जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, भौगोलिक अक्ष से जाने वाला ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। ये क्या हो गया? जियोग्राफिकल मेरिडियन या भौगोलिक याम्योत्तर। तो याम्योत्तर। और आपको पता है कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष ने हमेशा क्या होना है? अलग अलग। किसी भी स्थान पे भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पे भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण अलग अलग होते हैं और चुंबकीय अक्ष अलग होती है। उनसे जो जाने वाले क्रमशः ऊर्ध्वाधर प्लेन हैं, उन प्लेन को, उन तल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक अक्ष से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। इसका महत्व कहाँ पे? इसका आगे देखेंगे हम। और इन दोनों के बीच हमेशा एक एंगल होगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच क्या होगा? हमेशा एक एंगल होगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार से होंगे, अलग अलग, दोनों सेम इस प्रकार से नहीं होंगे। चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, माना ये दो ऊर्ध्वाधर प्लेन हैं जो जा रहे हैं, एक चुंबकीय अक्ष से जा रहा है, एक भौगोलिक अक्ष से जा रहा है, तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल हो, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज़्यादा होगा, लेकिन एंगल होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर प्लेन है हमारे दो, इनको हमने कहा चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। अब इसमें आगे आता है कि किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व को या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को
कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की, मिनिमम किन किन चीज़ों की, कितनी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम पढ़ेंगे। ये था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और उस पर जो है डिप सुई का बिहेवियर किस प्रकार से हो रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।